हाय हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम बताना चाहते हैं, फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हिंदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, पार्ट 2। पार्ट 1 आपको करवा दिया गया है बढ़िया से। अब पार्ट 2 की बारी है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने निर्लज की उपाधि किसे कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने निर्लज किसे कहा है? निर्लज की उपाधि किसे दी है? नाखून खुसरा कतनों काटते हैं बढ़ते जाता है, निर्जलन है भाई। देखते हैं रिक्त का अर्थ क्या होता है। रिक्तक का अर्थ होता है मोम। रिक्तक का अर्थ होता है क्या? मोम। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्थ जितना वाला क्वेश्चन है सब नोट करके रख जाइए एक क्वेश्चन का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ती है, पाठ क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? निबंध है। कौन निबंध है? ललित निबंध। ललित निबंध है। इसको द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखा गया। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? दक्षिण भारत के लोग प्राचीन काल में कैसे नाखून रखते थे? एकदम छोटा छोटा करके। उन लोगों को विकास हो गया है, उन लोगों को काफी विकास हो गया था, वो पता था कैसे नाखून रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृगचित को दृगचित के हड्डी से क्या बना था? दृगचित एक हड्डी, बहुत कठोर हड्डी होता है, बहुत कठोर। क्या बना था? इंद्र का वर्ज। इंद्र का वर्ज बहुत ही आते हैं लोग प्राचीन कथा में, बहुत बलशाली इंद्र का वज्र होता है। क्या होता है भगवान जाने। इंद्र का वर्ज उससे बना था, बहुत शक्तिशाली था। कौन? दृगचित्र का हड्डी। दृगचित्र का हड्डी बहुत कठोर होता है, उसे इंद्र का वज्र बना था। हजारी प्रसाद त्रिवेदी को पद्मभूषण की उपाधि कब सम्मानित की गई थी? पद्मभूषण की उपाधि देकर कब सम्मानित की गई थी? 1957 ईस्वी में पद्मभूषण की उपाधि देकर उनको हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी को सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का मृत्यु कब हुई? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ। अशोक का फूल किसकी रचना है? अशोक का फूल भी एक क्वेश्चन है, ये हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने लिखे थे। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी को किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो थे, तो उनको किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते? उनकी छोटी बच्ची, उनकी छोटी लड़की ने, हजारी प्रसाद जब बैठे थे एक अपने दोस्त के साथ, तो छोटी बच्ची आके पूछी कि पिताजी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी सोच में पड़ गए भाई कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद एक पार्ट था, एक पार्ट था, पार्ट का क्या नाम था जी, इनको पढ़े, उसके बाद अपना टॉपिक को जोड़ के एक कहानी बनाए थे। कामसूत्र पाठ में वर्णित किया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके बारे में वर्णित किया गया। फिर हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने उसको विस्तार रूप दिया, उनको बताया। अगला क्वेश्चन क्या है? अमरदास की पिथा उपन्यास के लेखक कौन है? अमरदास की पेथा, अमरदास की पेथा उपन्यास किस लेखक के द्वारा रचित है? अमरदास की पेथा किस लेखक द्वारा रचित है? कौन सी? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो द्वारा अमरकांत की पेथा वर्णित किया गया है। जय हिंद गाइस, यही वीडियो को